हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आरओडीसी का इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगर एंड आरओडीसी क्या होता है। पहले जान लेते हैं आरओडीसी क्या होता है। तो आरओडीसी होता है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर जैसे कि नाम में डोमेन कंट्रोलर है, तो एक तरीके का डोमेन कंट्रोलर है जो कि डोमेन कंट्रोलर का डाटा भी रखता है, लेकिन रीड ओनली मोड में। मतलब इस डोमेन कंट्रोलर से ना तो हम यूज़र बना सकते हैं, ना पासवर्ड दे सकते हैं, ना ग्रुप बना सकते हैं। कोई भी चीज़ जो कि हम डोमेन कंट्रोलर से कर सकते हैं या जैसे डोमेन कंट्रोलर से कर सकते हैं, इस डोमेन कंट्रोलर को नहीं कर सकते हैं। ये डोमेन कंट्रोलर से ही रेप्लिकेट होता है, लेकिन रेप्लिकेशन वन वे होता है, मतलब कि यूनिट डायरेक्शन रेप्लिकेशन होता है। केवल जो हमारा डोमेन कंट्रोलर पर चेंजेस हुआ है वही चेंजेस एडिशनल आर ओ डी सी को होगा रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर में। जैसे कि यहाँ पर देखना हमारा से डोमेन कंट्रोलर का जो चेंजेस हुआ होगा वो आर ओ डी सी में होता है। आर ओ डी सी में कुछ मॉडिफाई कर नहीं सकते हैं, तो इससे चेंजेस होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये रेप्लिकेशन होता है यूनि डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। यूनि डायरेक्शन मतलब सिंगल रेप्लिकेशन, वन वे रेप्लिकेशन। एंड डी सी टू डी सी एंड डी सी टू ए डी सी होता है बाई डायरेक्शन रेप्लिकेशन। मतलब कि अगर एक डी सी में कोई चेंजेस किया तो वो रेप्लिकेट होगा दूसरे में, और दूसरे में चेंजेस किया तो वो रेप्लिकेट होगा पहले में। सो ये है आर ओ डी सी। आर ओ डी सी लगाने के लिए हमें कम से कम चाहिए एक राइटेबल डोमेन कंट्रोलर चाहिए एंड फॉरेस्ट फंक्शन लेवल सर्वर 2003 या उससे अबव होना चाहिए। तो उसके बेनिफिट क्या क्या है? बेनिफिट है सिक्योरिटी इसको यूज़ करता है, बेटर लॉग टाइम देता है एंड बेटर एक्सेस टू ऑथेंटिकेशन का रिसोर्स नेटवर्क रिसोर्सेज पर बेटर ऑथेंटिकेशन देता है। मतलब कोई शेयर कोड हो गया, प्रिंटर सर्वर हो गया, इस तरीके से फाइल सर्वर हो गया, इनको एक्सेस करने के लिए बेटर एक्सेस ऑथेंटिकेशन देता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास डोमेन कंट्रोलर है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, तो आर ओ डी सी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो ये यूज क्यों करेंगे? तो ये यूज इसकी है कि आपके पास अगर मल्टीपल साइट्स है, मल्टीपल साइट में आपके पास एक हेडक्वार्टर है एंड अनदर ब्रांचेस साइट है। तो ब्रांचेस साइट में आपको अगर फिजिकल सर्वर सेफ नहीं है तो उस केस में आप उस लोकेशन पर आर ओ डी सी लगा सकते हैं, जिससे कि यूजर्स उस आर ओ डी सी से कनेक्ट हो सकें। एंड उन जो लॉन्ग प्रोसेस है कि यूजर्स अगर डायरेक्ट इस लोकेशन से सीधे राइटेबल डोमेन कंट्रोल पर जाएंगे तो एक लोकेशन पर ये रखा है राइटेबल डोमेन कंट्रोल, दूसरे में लगा है हमारी क्लाइंट मशीन, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। इस जो क्लाइंट मशीन में हमारा लॉगिन होता है, यूजर्स लॉगिन होता है, वो यूज करता है कार्बनस प्रोटोकॉल। ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, तभी जब वो यूज कर पाएगा तभी वो उसको ऑथेंटिकेशन मिलेंगी सर्विसेज की एंड क्रेडेंशियल की, ऑथेंटिकेशन की एंड सर्विसेज की जो की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी, जब वो क्लाइंट मशीन हमारा लॉगिन कर लेगा लॉगिन कंट्रोल। तो इस केस में हम एक लोकेशन पे आर ओ डी सी लगा देते हैं और क्लाइंट मशीन आर ओ डी सी से कनेक्ट हो एंड अपनी सारी सर्विसेज यूज कर सकते हो। उसके लिए हमें पासवर्ड पॉलिसी लगाते हैं ताकि रीड ओनली डोमेन कंट्रोल के थ्रू आर ओ डी सी में पासवर्ड पॉलिसी लगा सकते हैं। तो एक बार पासवर्ड के सेव हो जाएगा आर ओ डी सी में, तो क्लाइंट मशीन इस आर ओ डी सी के थ्रू लॉगिन कर सकता है एंड उसको सारी सर्विसेज यूज कर सकता है। अगर इनके अवेलेबल डोमेन कंट्रोलर एंड आर ओ डी सी के बीच में कनेक्शन ब्रेक भी हो जाता है तो उस केस में भी हमारा क्लाइंट मशीन लॉगिन हो सकते हैं। दूसरा केस पड़ता है कि अगर हम चाहते हैं अगर हम अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है उसमें डाटा मॉडिफिकेशन, मतलब यूज़र क्रिएट, ग्रुप क्रिएट, जी पी ओ और एन की सब कुछ एक ही लोकेशन से हो, अदर लोकेशन पर ना हो कुछ भी चीज़, तो उस केस में हम अदर लोकेशन पर आर ओ डी सी लगा सकते हैं। ये अदर लोकेशन पर अगर हम डोमेन कंट्रोलर से एडिशनल डोमेन कंट्रोलर लगाएंगे तो यहाँ से भी कोई मॉडिफाई कर लेगा, वो रेप्लिकेट हो जाएगा जो डोमेन में हमारे डोमेन में। तो इस केस में हम अदर लोकेशन पर आर ओ डी सी लगा सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर फिजिकल सर्वर हमारा सेफ नहीं है तो आर ओ डी सी भी सेफ नहीं होगा, आर ओ डी सी भी फिजिकल सर्वर है, ये भी सेफ नहीं होगा। या
ठीक है। अगर वर्चुअल भी करेंगे तो भी सेफ नहीं होगा, लोकेशन पर किस सेफ नहीं है सर्वर। हेडक्वार्टर के अलावा हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी अच्छी है, हमारा हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी अच्छी है, यहाँ पर हमारा सर्वर सेफ है। अदर लोकेशन पर सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, सर्वर सेफ नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि तो अगर सर्वर चोरी भी रहता है या फिर कुछ मिस यूज़ भी करना चाहे सर्वर का, तो हमारे पास राइटेबल डोमेन कंट्रोलर में ऑप्शन होता है कि हम जितने भी हमने पासवर्ड सेव कर रखे हैं वही डोमेन कंट्रोलर में उन सबको इरेज कर सकते हैं। जब हमारा PRP होता है, पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसी, उसको रिमूव कर सकते हैं सारे को। यह ऑप्शन होता है इसमें हमारे पास। एंड अदर होता है कि अगर हमारे पास एक ब्रांच यहाँ पे है, एक ब्रांच यहाँ पे, एक ब्रांच यहाँ पे, हम ग्रुप बनाएं, जिस ब्रांच में जो क्लाइंट्स है उस क्लाइंट्स को उस ग्रुप में ऐड करें एंड उसका पासवर्ड रेप्लिकेट करें, तो इस लोकेशन पर केवल वही क्लाइंट लॉगिन हो पाएंगे, अदर लोकेशन पर केवल वही क्लाइंट लॉगिन हो पाएंगे। सो ये पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसी भी देखेंगे। एंड पहले देखते हैं इसको इंस्टॉलेशन करना। सो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को सॉरी RODC को दो तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्टेट इंस्टॉलेशन एंड डायरेक्ट इंस्टॉलेशन। सो एक एक करके दोनों तरीके से देखेंगे। पहले हम देखते हैं स्टेज एंड फिर देखेंगे डायरेक्ट। सो ये मेरे पास सिनेरियो है, मेरा एक DC है जिसका नेम है DC01 एंड IP 192.195.1.1 एंड 1 ADC सर्वर है जो कि IP 192.195.1.2 नेम है ADC। एंड एक बनाऊँगा मैं RODC1 सर्वर, इसकी IP मैंने रखी है 192.195.1.6। नेम रखूँगा RODC1। इसको हम करेंगे स्टेज इंस्टॉलेशन के थ्रू। एंड ये है एक RODC2 जिसको हम करेंगे डायरेक्ट इंस्टॉलेशन के थ्रू। इसका सॉरी IP यहाँ पर 7 रहेगी, 7 हो जाएगी, इसको मॉडिफाई कर दूँगा। एंड इसका नेम रखूँगा RODC2। इसको हम करेंगे डायरेक्ट इंस्टॉलेशन के थ्रू। चलते हैं अपने लर्निंग एनवायरनमेंट की तरफ। तो ये है मेरा DC सर्वर, दोनों सर्वर में जोड़ते हैं। नेम है DC01, डोमेन my.com में, एंड IP 192.195.1.1। ADC सर्वर नेम ADC डोमेन my.com एंड IP 192.195.1.2 एंड ये इसको बनाऊँगा RODC, जिसका नाम रखा है मैं RODC1, वर्क ग्रुप में है। एंड IP डाल दिया मैंने 19 एंड ये RODC2 जिसको हम बनाएंगे डायरेक्ट इंस्टॉलेशन से। इसका ये वर्क ग्रुप में है, IP कंटिन्यू नहीं कर रखा है, IP ऐड कर देता हूँ इसमें। 1 बाय 1 दोनों स्टेज देखेंगे, दोनों इंस्टॉलेशन देखेंगे, स्टेज एंड डायरेक्ट। 192.195.7 DNS एंड सेकेंडरी DNS ऐड कर दिए हम। ओके ओके। सो अब इसके बाद में आते हैं इस पर। पहला DC सर्वर करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर में बस दो डोमेन है, एक तो मेरा DC01 डोमेन कंट्रोलर एंड ADC एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में चेक कर लेते हैं।
यूजर्स इन कंप्यूटर एंड दोनों कंट्रोल में ADC एंड DC01 दोनों ग्लोबल कैटलॉग में DA1 ग्लोबल कैटलॉग। सो पहले करते हैं स्टेज इंस्टॉलेशन। स्टेज इंस्टॉलेशन में क्या है कि हमारा डोमेन कंट्रोलर पर राइट क्लिक, प्री क्रिएट रीड ओनली डोमेन अकाउंट। इससे पहले हम एक यूज़र बना लेते हैं जो कि हमारे RODC सर्वर पर लॉगिन करेगा। नॉर्मल यूज़र किसी भी सर्वर पर लॉगिन नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम यूज़र बनाते हैं। पहले तो RO नाम देता हूँ इसका RODC1 एंड RODC1 नेक्स्ट स्क्वायर and user cannot change password. नेक्स्ट RODC1 के नाम से मैंने एक यूज़र बना दिया है डोमेन कंट्रोलर। राइट क्लिक हियर, प्री क्रिएट रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर अकाउंट, क्लिक हियर एंड नेक्स्ट माई क्रिएट लॉगन टू क्रेडेंशियल मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक नेक्स्ट, कंप्यूटर नेम और यहाँ पे उस कंप्यूटर का नाम देना है जो मैं RODC1 बनाया है। मैंने RODC1 कंप्यूटर नेम में RODC1 कंप्यूटर नेम। नेक्स्ट फर्स्ट साइट, नेक्स्ट क्लिक नेक्स्ट, ग्रुप नेम RODC1 चेक नेम। RODC1 चेक हो चुका है, नेम अंडरलाइन आ चुका है इसके नीचे, सर ये नेम है। ओके नेक्स्ट एंड फिनिश। देखिए ये हो चुका है, अनऑक्यूपाइड है एंड रीड ओनली दिखा रहा है। अब चलते हैं RODC की तरफ। हमारा RODC टूल्स मैनेज ऐड रो एंड फीचर। नेक्स्ट RODC1 my.com RODC1 and IP मेरा सर्वर। नेक्स्ट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ऐड एंड नेक्स्ट इंस्टॉल।
promote this server to a domain controller. Add a domain controller to existing for existing domain में एक domain controller बना रहा हूँ, तो select करते हैं domain name mahi.com, select ओके, डोमेन mahi.com सेलेक्ट कर लिया मैंने से, पासवर्ड भी चेंज कर देता हूँ, मैं डोमेन अकाउंट के पासवर्ड से करता हूँ। नेक्स्ट मैंने प्री क्रिएट कर रखा था, यहाँ पे अकाउंट मैसेज आ चुका है उसका प्री क्रिएटेड। इस मशीन का नाम जो है, इस मशीन में प्री क्रिएटेड एक RODC अकाउंट बना हुआ है, तो ये दिखा रहा है कि प्री क्रिएटेड RODC अकाउंट, दैट मशीन नेम ऑफ द टारगेट सर्वर एग्जिस्टिंग। सो मैं करता हूँ यूज एग्जिस्टिंग RODC अकाउंट, अगर इंस्टॉल का डोमेन कंट्रोल कर सकते हैं, बताओ यूज एग्जिस्टिंग RODC अकाउंट, ऐसे करेंगे। RODC और एडिशनल डोमेन का प्रोसेस लगभग सेम है। यहाँ पर अगर इस चेक को हटा दिया जाए तो ये बनता है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, एंड ये चेक आएगा तो बनेगा RODC। डायरेक्टरी सर्विसेज इज शोन ऑफ द पासवर्ड, रेप्लिकेट किससे होगा, दिस इज 0 1 से रेप्लिकेट है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रिक्वेस्ट सक्सेसफुली चेक हो चुकी है, इंस्टॉल। So close, ये सर्वर एक बार रिस्टार्ट होगा, यहाँ भी देखने एरो जो आ रहा था अभी तक, ये एरो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अभी एक बार सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा तो ये आ चुका है, एंड रीड ओनली है, ग्लोबल कैटलॉग है। यहाँ से सर्वर को क्लिक करेंगे एंड सब यहाँ पर डोमेन पर राइट क्लिक है, चेंज डोमेन कंट्रोलर, select this and okay, so it domain controller is read only, ये मैसेज आ चुका है, तो इससे लग जाएगा कि ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है। एंड एक बार से भी दिखा देता हूँ, मैं रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बनाया है। इसको हम लॉगिन करेंगे, जो यूज़र हमने बनाया था उसको लॉगिन करने के लिए RODC के नाम से, RODC नेम था, RODC था, RODC 1 के नाम से हमने एक यूज़र बनाया था, RODC 1 के नाम से लॉगिन करेंगे।
RODC वन के नाम से लॉगिन करता हूँ। ये देखो RODC वन के नाम से लॉगिन हो गया। तो इसमें चलते हैं Active Directory computers, users and computers. Open this. Open and change domain controller. यहाँ देखिए चेंज डोमेन कंट्रोलर RODC वन के नाम से हमारा डोमेन कंट्रोलर है। तो सेलेक्ट करके ऑफ करेंगे। सेलेक्ट डोमेन कंट्रोलर इज रीड ओनली। मैसेज दिखा दिया इसमें यहाँ पर ये रीड ओनली है। अब जैसे कि अगर हम कुछ यूजर्स नया यूजर सारा क्रिएट करना चाहें तो न्यू का टैब नहीं आ रहा है यहाँ पर। एंड अगर किसी हमारे पास एक ऑफिस का ओयू है, ऑफिस का ओयू में आचार्य लिखा है, आचार्य वहाँ मैंने बुला होता है तो राइट क्लिक करेंगे तो ऐड ग्रुप एंड डिसेबल अकाउंट रिसेट कुछ भी ऑप्शन इनेबल नहीं है। जिससे पीसी में हमारे पास जो ऑप्शन रहते हैं जैसे डीसी में जिस तरीके से ऑप्शन रहते हैं ये RODC में नहीं रहेंगे। RODC के ऑप्शन लिमिटेड ऑप्शन है जो कि कुछ डिसेबल है। एंड प्रॉपर्टी में जाकर भी अगर मैं कुछ चीज़ें टाइप करना चाहूँ, चेंजेस करना चाहूँ, मैं यहाँ पर टाइप करूँ तो टाइप नहीं हो रहा है। टाइप करके दिखा देता हूँ कीबोर्ड से ऑन स्क्रीन। फिर उसके आगे लेटेस्ट नाम लास्ट नाम के आगे कुछ लिखना चाहता हूँ तो टाइप करने का ऑप्शन नहीं हो रहा है। जबकि हम अगर डोमेन कंट्रोलर में आएंगे प्रॉपर्टी में चेक किया हमने डोमेन कंट्रोलर की, मैं आज कुछ टाइप करना चाहूँ तो यहाँ टाइप हो रहा है, लेकिन RODC में कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते इसलिए वहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ये तो एक स्टेज हो गया, फिर एक स्टेज इंस्टॉलेशन हो गया। नेक्स्ट होता है हमारा डायरेक्ट इंस्टॉलेशन। इसको देखने से पहले हम एक मशीन को पहले RODC के थ्रू डोमेन ज्वाइन कराएंगे। ये हमारी एक क्लाइंट मशीन है, इसको मैं लॉगिन कर रहा हूँ, उसका हम डोमेन ज्वाइन कराएंगे। मशीन है IPFS को इंटरनेट एडवांस और DNS में हमारा जो RODC है उसको हमने 192.195.1.6 किया था IP। ऑलरेडी डोमेन में है तो ऑलरेडी डोमेन में है तो पहले इसको रिमूव कर लेते हैं वर्क ग्रुप में, उसके बाद फिर दोबारा डोमेन ज्वाइन कराते हैं।
ग्रुप में आ गई है, तो दोबारा डोमेन ज्वाइन कराते हैं। आज भी तो हम करा हुई था, अब उसको डोमेन ज्वाइन कराते हैं। ये सपोज करो ये RODC एंड ये क्लाइंट मशीन हमारा एक लोकेशन पर रखा हुआ है, रिमोट लोकेशन पे या ब्रांच ऑफिस में, एंड ये DC एंड ADC सर्वर HO सर्वर में HP में रखा हुआ है। सो अब हम यहाँ से जो अकाउंट बनाया था RODC1 के नाम से, एंड हमारा जो लॉगिन का पासवर्ड है उसके थ्रू इस मशीन को डोमेन ज्वाइन करा सकते हैं। पहले ये रीड ओनली डोमेन, पहले ये रिक्वेस्ट आएगी रीड ओनली डोमेन पे, रीड ओनली डोमेन से फॉरवर्ड करेगा DC में, देन DC उसको RODC में फॉरवर्ड करेगा। तो रीस्टार्ट कर रहा हूँ। एंड ये रेप्लिकेशन भी देख सकते हैं, हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इसमें रेप्लिकेशन हो गया होगा। रिक्वेस्ट करते हैं सर, देखो RODC1 के नाम से मशीन आ गई है रेप्लिकेट होकर, जो कि रीड ओनली है एंड ग्लोबल पोर्टल हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स कंप्यूटर्स RODC में हमें ऑप्शन मिलता है पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसी, जो हमारा DC है RODC के बीच में पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसी चले, जिससे कि हमारा जो क्लाइंट मशीन है वो RODC के थ्रू लॉगिन कर सके एंड सर्विसेज यूज कर सके। तो उसके लिए हमें उस यूजर्स को अलाउ RODC पासवर्ड एप्लीकेशन पॉलिसी ग्रुप में ऐड कराना पड़ता है। तो मैंने ये ग्रुप को सेलेक्ट किया, ऐड किया। ये तो आप सिंगल ग्रुप बना ले कोई एक, उसके बाद उस ग्रुप में यूजर्स को ऐड करें, या फिर अलाउ पासवर्ड एप्लीकेशन पॉलिसी ग्रुप में यूजर्स को ऐड करें, सो दैट अगर हमारा DC एंड RODC के बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक भी होता है तो क्लाइंट मशीन RODC के थ्रू लॉगिन कर सके। अलाउ पासवर्ड फॉर द एप्लीकेशन, यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ मैं मनोज, जो कि मैंने यूजर बना रखा है, चेक में मनोज रावत, ओके, अप्लाई, ओके ओके। सो ये अब मैं इस यूजर्स को, हमारा जो क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट मशीन को लॉगिन करूँगा मैं मनोज यूजर से, मनोज नाम के यूजर यूजर्स नेम है, ये मेरा मनोज रावत लॉगिन हो गया। इनकेस अगर DC एंड RODC में कम्युनिकेशन ब्रेक होता है तो ये मेरा मनोज रावत RODC से कनेक्टेड होता रहेगा। एक प्रोसेस तो ये है RODC इंस्टॉल करने की। अदर प्रोसेस है डायरेक्ट इंस्टॉलेशन देखते हैं क्या आता है। तो डायरेक्ट इंस्टॉलेशन के केस में हमारा DC सर्वर है, ये DC जनरेटर में बता चुका हूँ।
ये सब ये है अपना आर ओ डी सी जिसमें बनाऊँगा। तो उसमें मैंने आई पी दे दी थी। इसको करते हैं पहले डोमेन में ज्वाइन, और ओ डी सी टू के नाम से मैं ऐसे बनाता हूँ, एंड इसे करते हैं डोमेन ज्वाइन। डोमेन ज्वाइन करा दिया है। और डी सी में हमारा कंप्यूटर्स के अंदर आर ओ डी सी टू आ चुका है। डिफॉल्ट कंप्यूटर कंटेनर के अंदर आते हैं आर ओ डी सी टू। आर ओ डी सी टू सर्वर में लॉगिन हो रहा है। मैं से लॉगिन करता हूँ अपने डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से। डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हो गया। हमने उसमें रोल ऐड करेंगे ADDS का। ये डायरेक्ट स्टेटस में इसमें पहले मशीन को डोमेन ज्वाइन करना पड़ता है, एंड स्टोरेज स्टेटस में डोमेन ज्वाइन नहीं की जरूरत नहीं पड़ती है। मैनेज ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट RODC2 my.com computer and IP 192.195.1.7। नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे ADDS का रोल। नेक्स्ट नेक्स्ट देन नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो आप इसके इंस्टॉलेशन में, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन में। यहाँ पे ऐड ए डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन में यूज़ कर रहा हूँ। my.com मेरा डोमेन है, एंड मेरा एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम पासवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से मैंने इसे लॉग इन किया, तो करेंट अकाउंट यही है। नेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। अगर ये अनसेलेक्ट है तो ये फिर एडिशनल डोमेन मिल जाएगा। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर पासवर्ड। नेक्स्ट डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, जिस यूजर्स को हमने डेलीगेट किया था RODC1 को डेलीगेट किया था। चेक नेम RODC1 आ चुका है। यहाँ पे अकाउंट सेट पासवर्ड एप्लीकेट आप ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप में यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर अलाउ RODC पासवर्ड एप्लीकेशन ग्रुप, जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। यूजर्स को इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। बाकी सारे अदर ग्रुप्स ये सब डिनाई होते हैं।
नेक्स्ट रेप्लिकेशन फॉर्म रेप्लिकेट करेगा मेरा DC01 से रेप्लिकेट करे। देन नेक्स्ट 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 क्लोज इट। अब हम उसको लॉगिन करेंगे उसी यूज़र से जो कि हमने डेलीगेट किया था उसको लॉगिन करने के लिए। एंड देखेंगे DC सर्वर में तो अभी ये जो कि कंप्यूटर OU में आ रखा था RODC2 वो चला जाएगा डोमेन कंट्रोलर का। इस पर रिफ्रेश करूँगा मैं, देखिए यहाँ से हाइड रिमूव हो गया एंड यहाँ रिफ्रेश करूँगा RODC2 अब हमारा डोमेन कंट्रोलर में चला गया है जो कि है रीड ओनली एंड ग्लोबल कैटलॉग। राइट क्लिक किया, चेंज डोमेन कंट्रोलर RODC2 ओके। selected domain controller is read only। RODC2 इसको करेंगे लॉगिन। लॉगिन उस अकाउंट से जो अकाउंट डेलीगेट किया था इसको लॉगिन करने के लिए RODC1 दोनों प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं RODC बनाने के लिए। देन टूल्स, अब देखो हमने RODC2 जो कि डायरेक्ट इंस्टॉलेशन है इंस्टॉल किया था, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन से इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल हो चुका है। देन टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, एक्सपेंड, क्लिक हियर, चेंज कंट्रोलर RODC2 ओके। या सिलेक्टेड डोमेन कंट्रोलर इज यूज्ड ओनली। तो अगर मैं यूज़र्स में जाता हूँ एंड एक नया यूज़र बनाने की कोशिश करता हूँ तो न्यू का टैब नहीं आ रहा है। मैं अपने ऑफिस OU में जाता हूँ, यूज़र्स पर राइट क्लिक करता हूँ तो वही सब डिसेबल हैं, प्रॉपर्टीज में जाकर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। ये है डोमेन कंट्रोलर। इसको एक बार चला देते हैं। ऑफिस OU के अंदर गया मैं, क्लिक हियर, इसको एक बार क्लोज करते हैं, दोबारा ओपन कर लेता हूँ डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर। डोमेन कंट्रोल में ऑप्शन आ रहे हैं लेकिन RODC में ऑप्शन नहीं आएंगे। सो इस तरीके से
RODC एंड RODC को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बहुत स्टेप के थ्रू। ये डोमेन कंट्रोलर, ये हमारा क्लाइंट मशीन जिसको कि हमने RODC के थ्रू लॉगिन करवाया था। इस क्लाइंट मशीन को प्रॉपर सर्विसेज मिलती रहें एंड ये यूज़र अपना प्रॉपर काम करते रहें। इस यूज़र्स को हमें DC में RODC जो जिस क्लाइंट पर जो सी RODC लगी हुई है उस RODC में पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसीज़ में उस यूज़र्स को उसका मेंबर बनाना पड़ता है। सो ऐड अलाउ परमिशन टू अकाउंट, और मैंने यहाँ पे दे दिया है मनोज को एंड चेक नेम ओके एंड अदरवाइज अलाउ RODC पासवर्ड रेप्लिकेशन पॉलिसी, इसको सेलेक्ट करके एडवांस आप देखेंगे पासवर्ड होस्ट पासवर्ड आर स्टोर ऑन द रीड ओनली डोमेन कंट्रोल। रीड ओनली डोमेन कंट्रोल किसी से पासवर्ड रिस्टोर है एंड पासवर्ड हुज अथॉरिटिकेट टू द रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। प्री पॉपुलर पासवर्ड में होता है कि अगर किसी यूजर्स को आप अभी से चाहते हैं कि वो उसका पासवर्ड RODC में सेव हो जाए तो उस ऑप्शन में उसके यूजर्स का नाम एंड तो उसकी क्रेडेंशियल RODC पासवर्ड में सेव हो जाती है। उस यूजर को सिलेक्ट करके आप उस यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। और अलाउ RODC पासवर्ड एप्लीकेशन, राइट क्लिक है, अप्लाई ओके। यूजर्स अलाउ RODC पासवर्ड एप्लीकेशन पॉलिसी, राइट क्लिक हेयर, प्रॉपर्टीज एंड मेंबर। उस यूजर्स को आप जिस यूजर्स को RODC में पासवर्ड सेव करना चाहते हैं उसको मेंबर भी बना सकते हैं, जिससे कि हर बार कार्बोनस प्रोटोकॉल के लिए जो जिससे कि थ्रू यूजर्स को ऑथेंटिकेशन ऑथराइज मिलती है और डोमेन कंट्रोलर में ना आके RODC से भी उस ऑथेंटिकेशन ऑथराइज ले सकता है। चेक नेम ओके एंड ओके अप्लाई ओके। सो यहाँ पर भी आप यूज़र को ऐड कर सकते हो। अदरवाइज एक अलग ग्रुप बना के उसमें भी यूज़र को ऐड कर सकते हो। उस ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा फिर RODC में सर्वर में। सपोज दैट एक ग्रुप बना लिया है मैंने, न्यू ग्रुप दिल्ली ऑफिस का मैंने एक ग्रुप बना दिया है, दिल्ली जो भी ग्लोबल है सिक्योरिटी ऑफिस का एक ग्रुप बना दिया। इस ग्रुप अब हमें डोमेन कंट्रोलर RODC प्रॉपर्टी पासवर्ड एप्लीकेशन पॉलिसी ऐड अलाउ पासवर्ड टू रेप्लिकेट ओके। दिल्ली के नाम से सर्च करूँगा तो दिल्ली ऑफिस का ग्रुप बन गया है ओके। इस ग्रुप में यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, वो दिल्ली के ऑफिस में हमारा लॉगिन कर सकते हैं एंड PC पे एक्सेस ना होके डायरेक्ट RODC के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम RODC को कॉन्फ़िगर एंड ग्रुप पॉलिसी पासवर्ड एप्लीकेशन पॉलिसी लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।